अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज मैं इलस्ट्रेटर की क्लास में आपको कैश मेमो बनाना बताऊँगी, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उनको काम तो मिल रहा है लेकिन कैश मेमो वो सही से बना नहीं पा रहे। हालांकि ये वर्ड पे भी बन सकता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं। आई थिंक सो कि इलस्ट्रेटर पे ज़्यादा इजी है, वैसे वर्ड पे भी इजी है। तो इलस्ट्रेटर पे किस तरीके से आप इसको ईजी वे में बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो साइज़ देख लें कि आपके पास लेटर साइज़ भी है, आपके पास A4 साइज़ भी है, और साइज़ आपको बताया भी जा सकता है क्लाइंट के मुताबिक जो आपको काम देगा कि कुछ विद और हाइट कम और ज़्यादा भी रखी जा सकती है। तो फ़िलहाल हम लेटर साइज़ पे बना रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको कोई साइज़ देता है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। जूम को भी मैं ऑन रख लेती हूँ ताकि अगर कुछ चीज़ें मैंने जूम करनी है तो आपको दिखा दूँ। और यहाँ देखें इंचेस में साइज़ अवेलेबल है, और जो हम काम करने जा रहे हैं उसका नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम कैश मेमो बना रहे हैं। हेडिंग डाल दें, इंचेस में साइज़ है, और लंबाई में पेज लेना है, यानी कि ओरिएंटेशन आपको चेंज रखनी है, पोर्ट्रेट लेनी है, और मार्जिन, यानी कि कुछ स्टूडेंट मुझसे बाद में सवाल कर रहे थे कि मिस ये ओरिएंटेशन कहाँ से लेंगे, वो भूल जाते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ से दिखा रही हूँ कि 0.125 आप तकरीबन, और इसकी ब्लीड ले लें, यानी मार्जिन चारों तरफ से लेफ़्ट करवा लें, और देन आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का पेज आ जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। तो समझ लें कि हमने ले लिया है, तो ये देखें मार्जिन के साथ हमारे पास पेज आ चुका है। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर, यानी कि इसका बैकग्राउंड कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हमने रेक्टेंगल लिया और क्लिक किया, और इसका साइज़ यानी कि विद हमें पता है 11 है, और हाइट हमें पता है 8.5, यानी कि इसकी विद और हाइट जो हमें मालूम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन हाइट जो है वो इसकी 11 है और विद 8.5 है, यानी कि इसकी चौड़ाई 8.5 है। ये हमारे पेज का साइज़ है जो हमने अभी दिया है। ओके कर लेते हैं, और हमारे पास इसी साइज़ का ये रेक्टेंगल आ गया है। इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर, और यहाँ से वर्टिकल सेंटर अलाइन, और ये हमारे पेज के बिल्कुल बीचों बीच आ चुका है। Ctrl+C Ctrl+F कॉपी पेस्ट कर लिया इसी शेप को, और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ हमने इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर, यानी पहले हमने कॉपी लिए और फिर उसके बाद उसके साइज़ को थोड़ा सा हमने छोटा किया है, कि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद राइट क्लिक करके इसको क्या बना लेते हैं, मेक गाइड, यानी कि सेफ़ साइड एरिया। हमारा मार्जिन एरिया एक बाहर है और एक ये सेफ़ साइड एरिया होगा, और दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+2 लॉक कर दें, और ये दोनों शेप्स हमारी लॉक हो चुकी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर, यानी कि अपने कैश मेमो के लिए कुछ क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट वगैरह के लिए जगह बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, यानी रेक्टेंगुलर ग्रिड पर। ये देखिएगा, मैं आपको बता दूँ कहाँ से मिलेगी आपको, इन तमाम शेप्स में से। हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन जब एक शेप अवेलेबल है और उससे अच्छे से हो सकता है तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्लिक किया, क्लिक करने पर यहाँ देखिएगा आपके पास, और हमारा जो है पेज चेंज हो गया है, हम दोबारा आ गए। क्लिक करने पर ये देखिएगा आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ पर डिटेल जो कि मैंने पहले लिखी थी वही फ़िक्स हुई हुई है, तो मतलब 8.5, क्योंकि ये मार्जिन एरिया मैंने छोड़ा था तो मैंने विड्थ थोड़ी सी कम कर दी है, और हाइट 7 रख ली है। हाइट को कम ज़्यादा हम बाद में भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ आप देख लें, ठीक है। और इसकी जूम मैंने कम करी, और देन ओके कर दिया। ओके करने पर हमारे पास कुछ ये शेप बनी है। सबसे पहले तो उसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, उठा के भी रख सकते हैं, और वर्टिकल अलाइन। ये देखें पेज के बीचों बीच आ गया, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको नीचे रखना है, तो थोड़ा सा नीचे मूव ऑन कर लिया, और अगर हमारा मूड हो रहा है थोड़ा सा छोटा कर तो थोड़ा सा छोटा भी कर लिया। उसके बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और बीच वाली जो लाइन है, ये देखिएगा, जूम करके दिखाती हूँ, इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। पहले बाहर क्लिक कर लें, सिलेक्शन हटा लें, फिर इस लाइन पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट है, और एरो की से या माउस से पकड़ के जैसे आपको ठीक लगे इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाइए। यानी इस तरीके से लाइन को 1 बाय 1 ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गई है लाइन। अगर लाइंस वाला चाहिए कैश मेमो तो ऑल्ट के ज़रिए इसकी कॉपी निकालें और Ctrl+D करके उतने ही गैप से आप आगे की तरफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बीच में से खाली रखना चाह रहे हैं। ये वाली लाइन सेलेक्ट करी, देखें सिलेक्ट हो गई। सीरियल नंबर का खाना है ये हमारा, तो इसको हम थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। ये हमारा अमाउंट का खाना है,
इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। और क्वांटिटी रेट आ गया है हमारा, इसको हमने यहाँ रखा क्योंकि कैश मेमो में कुछ स्पेसिफिक डे वो होती हैं आपकी हेडिंग्स जो आपने यूज़ करनी होती है, और इसको हमने थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि क्वांटिटी का है तो ये खाना भी कोई इतना बड़ा नहीं होगा। तो ये देखें हमने कुछ इसको एडजस्ट कर लिया, बाकी टैक्स लेने के बाद भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जूम को कम करते हैं, पहले स्पेस, विंडो जूम खोली हुई है हमने, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ रख दिया। ये देखें यहाँ तक यकीनन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर कर लें। वैसे वो ज्वाइंट है लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए एक एक पार्ट्स अलग हो जाता है। अगर अभी आप क्लिक करें तो ये ऑल शेप सेलेक्टेड है, यानी कि इस कंप्लीट को आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये आसानी है इस शेप के साथ, कितना इजीली हमने इसकी अपने ही ऑप्शन को एक यूज़ कर लिया। उसके बाद टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी तैयार कर लेते हैं, यानी कि इसका लेआउट बना लेते हैं। और फिल कलर के साथ यहाँ से स्क्वायर शेप ली और हमने यहाँ पर ये कि स्क्वायर शेप ड्रॉ कर ली, यानी एड्रेस वगैरह के लिए। ठीक है जी, और ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। और इसको ऊपर नीचे जहाँ रखना चाहें, कलर मैंने ब्लू रखा हुआ था, आपका जो मूड हो वो कलर रख सकते हैं। आउटलाइन कलर ब्लू, ब्लैक पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और इसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और नीचे करते हैं कि नीचे हमारी कोई इतनी डिटेल नहीं आनी है, और थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यानी कि अपने टेक्स्ट या मैटर के लिहाज से हम एडजस्ट कर रहे हैं। इस शेप को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब हमें नीड है अपने मैटर या टैक्स की, तो हमें लोगों की भी ज़रूरत होगी, यानी कि जो कंपनी हमसे ये बनवा रही है कैश मेमो, तो उनका लोगो हमें चाहिए होगा। तो लोगो भी मैंने बना के रखा हुआ है, ये हम यहाँ से लेते हैं। साइज़ मैंने छोटा किया और अपने कैश मेमो के मुताबिक और छोटा किया, और इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। और पहले बना हुआ है तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ऊपर लेकर आ गए, ऑल्ट प्रेस किया, इसी लोगों की एक कॉपी निकाली, यानी अगर क्लाइंट की डिमांड है तो आप यहाँ इस तरीके से रख सकते हैं। और ऑपेसिटी को लाइट तरीन कर लें, कितना लाइट आप रखना चाहते हैं या आपके ऊपर है। थोड़ा सा अपने का और डार्क कर लेते हैं, जितना आप रखना चाहें। उसके बाद कंपनी का नाम, कैश मेमो की हेडिंग जो कि हमने लिख के रखी हुई है, अब ज़ाहिर है ये भी बैक पर ही आएगी, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। ये हमारे कैश मेमो की हेडिंग हो गई है और इसका ब्लू कलर हमने दिया हुई है। और अगर हम कंट्रोल आर प्रेस कर लें तो यहाँ से गाइड निकालेंगे तो हम अपने पेज का सेंटर भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, डन है। उसके बाद कंपनी का नाम एक डमी नाम है, यानी कि आपको जो दिया जाएगा आप वो डिटेल टाइप करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो डिटेल थी हमने वो टाइप करी है, यानी कि ऊपर मैंने टैक्स लिखा, एंटर किया और सिर्फ ऊपर वाले टैक्स को सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। और नीचे वाली शेप में का थोड़ा सा और नीचे करते हैं और इस टैक्स को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। अलाइनमेंट तो हमें नज़र आ ही रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमें चाहिए राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और अगर हम गाइडलाइन यूज़ कर लें तो यहाँ भी हम बिल्कुल लाइन में टेक्स्ट को रख सकते हैं। इसको भी अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है जी। और ये टेक्स्ट सब हमने टाइप करके पहले रख लिया क्योंकि ये सब डिटेल हमें चाहिए ही होती है। ठीक है, यहाँ पर, और इन सब को मैंने राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि ये मैंने पहले लिख लिया था इसलिए वो बैक पर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद पर्टिकुलर्स आ गया, हमारे पास आएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट।
ठीक है जी। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन टूल का इस्तेमाल कर लें, या आप रेक्टेंगुलर शेप का आउटलाइन कलर ले लें, फिल ऑफ कर दें, और आप यहाँ पर टोटल के लिए खाना बना सकते हैं। कलर दे दें इसको डार्क ब्लू, या सिर्फ लाइन की सूरत में रख लें, जैसे आपको अच्छा लगे। इस तरीके से आप मज़ीद खाने भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें टोटल का खाना आ गया हमारे पास। और फ़ोन नंबर डमी फ़ोन नंबर है, ये कोई रियल नहीं है, ठीक है। ये फ़ोन नंबर हमने यहाँ रख दिया। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और ये हमारी सेफ साइड ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है नंबर वगैरह, टाइप कर लेते हैं इस तरफ, और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि काफ़ी छोटा फील हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर कोई नंबर है, सीरियल नंबर वगैरह, वो ले लें। शिफ्ट के साथ माइनस का साइन लें, तो इस तरीके से देखिए एक लाइन सी ड्रॉ हो जाती है। स्पेस यूज़ करें, नॉर्मल आगे कर लेंगे आप, डेट, और फिर आप शिफ्ट के साथ माइनस यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल देखें लाइन टू लाइन आपका टेक्स्ट आ रहा है। एंटर प्रेस करें। उसके बाद MS, और फिर माइनस, इसमें एड्रेस भी हो सकता है, यानी कि हेडिंग्स तो आप क्लाइंट्स के मुताबिक यहाँ पर मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लाइक बनता कुछ इस तरीके से ही है। कैश मेमो, यानी कि आपको एक फॉर्मेट तैयार करना आराम से आ रहा है। कलर फ़ॉन्ट का चेंज कर लेते हैं, और इसके दरम्यान अगर थोड़ा स्पेस बढ़ाना है तो पैराग्राफ में चले जाइए, और यहाँ से आप ये देखें स्पेस बढ़ रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना है। और यहाँ आपके पास स्पेस आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के स्पेस आफ्टर, यानी कि आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये आपके पास फॉन्ट आ गया। थोड़ा सा एरो की से नीचे कर लेते हैं, कुछ खुद मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट में लेना है सिग्नेचर के लिए, क्लिक किया, और शिफ्ट के साथ माइनस, यानी कि सीधी लाइन। उसके बाद एंटर, सिग्नेचर, ठीक है। यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा। और कलर आप ब्लैक भी रख सकते हैं, नेसेसरी नहीं कि ब्लू कलर में ही बनाइए। सेंटर अलाइन, और फिर कहाँ रखना है एरो की से मूव कर लें, पकड़ के मूव कर लें, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। और उर्दू में क्योंकि पाकिस्तान में है और ऊपर हमने एड्रेस नहीं लिया है, इसको भी उठा के ले आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ब्लू पे ब्लू कलर तो नज़र नहीं आएगा, तो इसको कलर फ़ॉन्ट को वाइट दे देते हैं। और ज़ाहिर है ये भी पहले लिखा गया है, तो उसको भी अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। अंडू करते हैं दोबारा। अच्छा जी, अगेन कोई गड़बड़ हो जाए तो अंडू कर लिया करें। कंट्रोल Z, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करें। बैक वाली शेप पे आप दोबारा क्लिक कर दें, यानी कि आप इस पर अगेन क्लिक करें, और फिर अलाइन और वर्टिकल अलाइन, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच आपने एडजस्ट कर लिया। अलाइनमेंट के चैप्टर में मैंने आपको डिटेल पूरी बताई थी। और उर्दू में मैं टेक्स्ट चाहिए तो इन पेज मैंने पहले ओपन किया था, और इन पेज पे ये टेक्स्ट मैं टाइप कर चुकी हूँ। लेकिन टेक्स्ट याद रखिएगा कि आपको टेक्स्ट बॉक्स यानी कि इबारत बॉक्स लेना है, और इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है पूरा। और लिखने के बाद इस बॉक्स को आप सिलेक्शन टूल, ये ब्लैक एरो जो बना है उससे सिलेक्ट करिएगा, और कंट्रोल C कॉपी करके इलस्ट्रेटर पे जाकर कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिएगा, और ये टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। और इसका थोड़ा हम साइज़ बढ़ा लेते हैं, और ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया है जी। और इसको भी कलर ब्लू दे देते हैं, यानी फ़ॉन्ट तो जो आपका क्लाइंट कहेगा उसके मुताबिक आप टाइप कर लेंगे।
और इस तरीके से देखें आपका कैश मेमो तैयार हो गया। यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।